वेलकम अगेन टू रेलू कट्टे। मैं हूं फराज कासिम। साकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशंस की। कैसी रही उनकी रिटेंशंस? कौन से प्लेयर थे उनके लिए इतने अहम जिनको उन्होंने रोक लिया? किन प्लेयर्स को जाने दिया? नोटिसेबल ओमिशंस। साकिब भाई वेलकम अगेन टू रेलू कट्टे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो यार वालेकुम इस्लामाबाद यूनाइटेड की सलाम। रिटेंशन की आज हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी तो रिटेंशन एलेक्स हेल्स की हुई है, जो कि इन्होंने ट्रेड करके लिए कराची किंग्स से। और आपकी टीम है कराची किंग्स। तो मेरे ख्याल में हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात की थी, मगर ये कि अब आपके ख्याल में लाइक यू मस्ट हैव स्लेप्ट फ्यू नाइट्स ऑन इट। अब आपका क्या ख्याल है इसके कि कराची को हेल्स देना चाहिए था? नहीं यार साकिब भाई, ये तो मैंने पहले भी इसका वो किया था कि हेल्स मेरे आजकल के कुछ चंद फेवरेट ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जब बैटिंग कर रहे होते तो मैं स्क्रीन छोड़ के नहीं जाता। तो हाँ। एक्साइटिंग है वो, मजेदार, उसके बस एक नेचुरल फ्लेयर है उसकी बैटिंग में, तो इस वजह से मैं उसको हमेशा देखना पसंद करता हूँ। और जब वो आपकी अपनी टीम से खेल रहा हो कराची से, तो उसका ऑब्वियसली मजा ही अलग होता है। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि यार अगर हाइल्स को रखते, वो गेम हाँ। चेंजर टाइप का प्लेयर है वो। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो क्योंकि आजकल अपनी वही कोकेन वाली इशू की वजह से टीम से बाहर है, इंग्लैंड से। तो जब तक ओवेन मॉर्गन है तब तक तो वो टीम में आने वाला नहीं है। तो वो इसलिए जैसे उसके पास काफी टाइम है आजकल फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए, तो वो डेडिकेट होकर, उसके अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं होता है। तो आई नहीं, क्योंकि थिंक हेल्स का पता है आपको, ये था कि कराची चाहती तो इसको, ये एलिजिबल था मेंटर बनने के लिए। और फैसल मिर्जा ने इस पे एग्री किया था। उन्होंने बोला था कराची के जो सिलेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ही इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंटोर। तो उसकी कैटेगरी इसको डायमंड में वैसे उठा सकते थे। और उन्होंने अमाद वसीम को तो वैसे ही रेलीगेट करवा लिया था, तो ये प्लाटिनम में भी कोई एक प्लेयर ले सकते थे। अच्छा। तो मेरा ख्याल में इस वजह से थोड़ी सी, मगर यू नेवर नो, वो अपने बैलेंस के हिसाब से देख रहे होंगे, क्योंकि ही इज नेचुरली अ ओपनर और इंग्रम इज नॉट एन ओपनर। वो बाबर और शर्जील के होते हुए आइडियली वो ये ओपनर वाली नहीं ये वाली बात, खैर हम लोग कराची की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल है। एक आखिरी वर्ड कराची के ऊपर कि आपकी वाली बात जो उस दिन आपने बोली थी हसीब ने, इट मेड सेंस टू मी कि वो वाकई में बाबर और शर्जील की ओपनर वाली जो है बात सही है कि वो चाहते हैं उनका कॉम्बिनेशन। और हेल्स जो है वो उसकी मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो एज एन ओपनर ही होती है। और अगर आप वहां पे उसको यूटिलाइज नहीं करते, बनिस्बत इसके उन्होंने कॉलिन इंग्रम को रख लिया जो कि नीचे आके मैच फिनिशर का किरदार अदा कर सकता है। तो बहरहाल लेट्स लीव कराची अलोन, बात करते हैं इस्लामाबाद की। साकिब भाई, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर इनकी रिटेंशन में जो कि बहुत ही वाजह था वो है इनके शादाब खान, जो कि यार वो कैप्टन तो कैप्टन फैंटास्टिक है। है इनके। बिल्कुल कैप्टन अच्छा। को तो उसने तो 100% रिटेन होना है। और उसकी परफॉर्मेंसेस पिछली दफा बहुत अच्छी थी एज ए कैप्टन। तो ठीक है, वो मैचेस तो हार गया, मगर एज ए कैप्टन वो कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर आपने देखा हो कि इसकी बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, और ये टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर्स में से था। यार शादाब का जो है ना, शादाब का वो रेहान ने या पता नहीं इनमें से किसी एक ने जो है, जब वो शादाब में कोई रन किए थे तो उसने कुछ स्टैट निकाल के रखी थी ट्विटर पे। आई थिंक इस बात को साल से ऊपर हो गया कि स्टीव स्मिथ जो है जैसे लेग स्पिनर होता था, बाद में लेग स्पिनर से हम्म। दुनिया का नंबर वन बैट्समैन बन गया। इस तरह से एकदम से शादाब की बैटिंग में भी जो है एक वो आया था, उठाव आया था, उसने चेंज किया था। हालांकि खैर स्टीव स्मिथ के लेवल पे नहीं पहुंच सकता कोई, वो क्या, कोई बहुत कम ही लोग पहुंच सकते हैं। हम्म। लेकिन यार जैसा कि भाई मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, स्पोर्ट, क्रिकेट जैसा स्पोर्ट बाकी छोड़ दे, क्रिकेट जैसा स्पोर्ट जो है वो 80% आपके दिमाग में होता है, 20% सिर्फ आपके जो है ना वो फिजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप आपके अंदर अगर क्रिकेटिंग वो स्किल्स और फुटवर्क और वो नहीं भी है, आपके पास दिमाग है, जिगरा है, तो आप जो है अपनी बैटिंग को इम्प्रूव, तो शादाब के अंदर मुझे वो नजर आता है। और शादाब के अंदर मुझे फ्यूचर लॉन्ग टर्म, अब तो शादाब, खैर बाबर भी लॉन्ग टर्म कैप्टन है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का कप्तान नजर आता है मुझे। यार पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म कैप्टन होते नहीं है वैसे। मिसबा ठीक है, 6 साल चल गया, मगर माइनस मिसबा अगर आप देखें, या इंजी का सिक्योर लाइक टेन्योर थोड़ा सा लंबा था। अदरवाइज तो पाकिस्तान में 2-4 सीरीजें लगी। ये इसके साथ न्यूजीलैंड के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया भी साथ में लगी होती ना, तो फिर इन्होंने लग जाना था। मगर ये यार तो ये है कि रिजवान को मिल गई ये वाली सीरीज, तो इस वजह से हाँ, वो तो बाबर भी निकल बाबर गए। की तो बचत हो गई। यार हाँ। 90s में साकिब भाई आपको याद है ना, हमारी एक टाइम था हमारी टीम में, मुझे याद है एक दिन पाकिस्तानी टीम उतरी थी तो कमेंटेटर ने गिनवाए थे कि इस 11 की टीम में 8 साबिक, एक कैप्टन है और 7 साबिक हाँ, कप्तान थे। ऐसा ही रहा है हमेशा, सबको एक एक बारी वस मिलती थी। वसीम, वकार, हाँ, मोइन, सलीम मलिक, रमीज राजा, रमीज राजा, सबको, आमिर टिम सोहेल, रेजर, आमिर सुहेल, आमिर 90s सोहेल। की सारे कैप्टन थे, मोइन खान, राशिद हाँ, लतीफ।
सब कैप्टन थे। कप्तान बने थे। वही एक हाँ। वजह थी कि बहरहाल खैर छोड़ें, वी गोइंग ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। आगे चल। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्क्वाड। अच्छा, रिटेंशन की बात करते हैं साकिब भाई। कॉलिन मुनरो की आजकल अच्छा, मैं हालांकि मैं बिग बैश देख रहा हूँ, लेकिन इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और कैसा चल रहा है? यार अभी बिग बैश में तो अभी कल भी स्कोर कर रहा था, स्कॉर्चर्स को इसने मैच जितवाया है कल अच्छा। भी। हाँ, तो उधर थोड़ा बहुत चल रहा है, बिग बैश में चल रहा है। आपको पता है कि बिग बैश में हर मैच में 70-80 करना तो मुश्किल काम होता है। ठीक है, बड़े ग्राउंड्स हैं, वो छोटे ग्राउंड्स तो नहीं है, और ठीक ठाक बाउंड्री साइज होता है, और ठीक ठाक स्कोर करने का प्रेशर आपने देखा है। बैश बूस्ट पॉइंट वो ले आए हैं कि 10 ओवर्स में भी आपने उतना स्कोर करना है कि आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपने जीतना है तो ऑपोजिशन से आपको ज्यादा मिडल स्कोर के करना होता है। 10 ओवर्स में भी दूसरी टीम को हराना है। हाँ, हाँ, पोजीशन से ज्यादा स्कोर करना होता है, तो फिर वो जल्दी में आते हैं, और स्पेशली ओपनर होते हैं कॉलिन मनरो। मगर मनरो का यार ये है कि इन्होंने डायमंड में रिटेन कर लिया, तो आई एम सरप्राइज कि यार हाउ कम मनरो जैसे स्टेचर का प्लेयर जो कि इजीली प्लाटिनम में, अगर वो ड्राफ्ट में जाता तो आई एम श्योर कि उसने प्लाटिनम में उठाया जाना था। इन्होंने समहाउ किसी तरीके से कुछ से बातचीत करके वो लास्ट लास्ट ईयर वो डायमंड में हुआ था, क्योंकि हमारा प्लाटिनम का रोस्टर ज्यादा अच्छा था। इस दफा तो ये कि सारी टीम्स ही बिजी थी, तो इन्होंने मनरो से बात बूत करके कि यार तुम लास्ट टाइम भी डायमंड में थे, तो इस दफा भी डायमंड में रिटेन हो जाओ। तो इन्होंने डायमंड में उसको रिटेन कर लिया, नहीं तो उसकी ओरिजिनल कैटेगरी प्लाटिनम थी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है कि दुनिया जहान की लकी टीम है, इनके सारी चीजें इनके खोटे सिक्के भी काम आते हैं। जिस तरह इन्होंने एलेक्स सेल्स को भी उठा लिया, उनसे ले लिया, और इस तरह मनरो को भी इन्होंने डायमंड में रिटेन कर लिया, तो हैट्स ऑफ टू देम। इसके बाद फहीम अशरफ की बात करते हैं, यार ये भी डायमंड के प्लेयर हैं, और फहीम अशरफ आजकल दोबारा पाकिस्तानी टीम में आए हैं, और न्यूजीलैंड में थोड़ा बहुत चल गए हैं। नहीं तो पिछली जितनी बुरी गई थी इनकी पीएसएल, ये प्लैटिनम में थे, और ये फहीम अशरफ अब इस दफा डायमंड में रिटेन हुए हैं। इनकी एक कैटेगरी लो हुई है, नीचे आई है, तो इस वजह से। मगर इट्स अ गुड रिटेंशन यार। इस्लामाबाद का भी यही है कि लोकल प्लेयर्स का आपने अपना कोर जो बनाना होता है, लोकल प्लेयर्स के ऊपर बनाना होता है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आज है कल नहीं है। दैट वाज द रीजन कि मैंने लाहौर को, फखर को रिटेन करने के लिए काफी हमने मेहनत की। इट वर्कड आउट इवेंचुअली। आगे बात करते हैं यार, हुसैन तलत एक और इनके डायमंड के प्लेयर हैं। हुसैन तलत भी इस दफा टीम में आ चुके हैं। अभी न्यूजीलैंड में आई गेस आखिरी T20 शायद खेले थे, बारी नहीं आई थी इन द एंड, या बड़ा एंड में गए थे किसी एक मैच में। तो हुसैन तलत भी जो है इनका बड़ा अच्छा नेशनल T20 गया था, तो इट्स अ वेरी गुड रिटेंशन। इस्लामाबाद से हमेशा से खेला है। उसके बाद आई गेस इन्होंने आसिफ अली को उसमें रिटेन किया था गोल्ड में, राइट। तो आसिफ अली को इन्होंने गोल्ड में रिटेन किया था, और ये भी अच्छी रिटेंशन है। मगर आसिफ अली हमेशा से इनके लिए तो स्कोर करते रहे हैं। पिछला साल इनका शायद ज्यादा इतना अच्छा नहीं गया, साकिब भाई, मगर मैंने बात पहले बोली हाँ, थी ना कि मैं बल्कि 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ प्लेयर होते हैं, जो बिफोर गोइंग बैक बिफोर पीएसएल, कुछ प्लेयर होते हैं ऐसे जो कि डोमेस्टिक लेवल पर बिल्कुल फिट बैठते हैं, और उस लेवल पर उनका दिमागी जो है ना वो बिल्कुल मिलता है लेवल, तो वो उस पर परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे ही वो नेशनल लेवल पे जाते हैं तो वो अपने हाथ पैर उनके फूल जाते हैं, अक्सर ये जो भी होता है, लेवल अप हो जाता, नहीं खेला जाता। तो आसिफ अली, फहीम अशरफ, ये दो आइडियल एग्जांपल हैं टू बी ऑनेस्ट इस लेवल के लिए। जैसे ही आसिफ नीचे आते हैं, नेशनल टीम से नीचे आते हैं, वो बंदा ही अलग नजर आता है। भले वो हाँ, पाकिस्तान नेशनल T20 टूर्नामेंट हो, भले वो पीएसएल हो, भले वो कोई और फ्रेंचाइज हो, वो उसमें आप आसिफ अली का एक फ्रेश माइंडेड लगता है, बगैर प्रेशर नहीं लगता। जैसे ही वो नेशनल टीम में आता है, उसको लगता है कि सारी टीम में तो हाँ, अफसोस ये है कि हमारी टीम में थोड़ा हिटर्स का भी फुकदान है पिछले हाँ, चंद सालों से, तो अब्दुल रजाक के बाद से जैसे हम कहते हैं। तो जैसे ही वो आता है नेशनल टीम में, तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, तो वो कुछ दबा दबा खेलता है। तो एनीवेज, तो ये दोनों प्लेयर जो है मेरे ख्याल से दे फिट वेरी परफेक्टली इनटू द इस्लामाबाद स्ट्रक्चर, एंड दे फिट वेरी वेल इनटू दिस लेवल ऑफ क्रिकेट। तो हाँ, उसके बाद मूसा खान की अगर साकिब भाई बात करें, मूसा खान अनदर वन ऑफ द बॉलर्स जो कि हम लोग टेयर अवे फास्ट बैटरी जो लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया, जिनको बैटरी हमारी बॉलिंग बैटरी डाउन हो गई थी वहां जाके। तो अब रेहान विहान लोग जो हैं, ये लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे हिसाब से ही इज गुड, बट ही नीड्स टाइम लाइक मैनी अदर फास्ट बॉलर्स इन आवर कंट्री राइट नाउ। हसनैन को उठा लीजिए, या आप नसीम को उठा लीजिए, ये लोग रॉ हैं अभी। तो बिल्कुल। थोड़ा सा अच्छा, मूसा जो मेरे है ख्याल थोड़ा में सा। जब ये मूसा को टेस्ट सीधा जाके खिला दिया था ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल, तो लाइक हम लोगों ने भी तनकीद की थी कि इट्स टू अर्ली। मूसा की कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी
डोमेस्टिक में के जिसके ऊपर पहले ये इंटरनेशनल टीम में आता है, जस्ट पेस के ऊपर आ गया, जज्बे पे आ गया। मे बी पेस भी इस्लामाबाद साकिब भाई इसकी कोई इतनी यूनाइटेड ज्यादा तो नहीं है पेस। पेस ठीक है उसकी डिसेंट है, मगर ऐसी नहीं थी एक्सेप्शनल। जिस तरफ नसीम शाह को तो चले ले गए पेस के ऊपर, मेक सेंस के वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा था, नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए में भी ट्रेन हो रहा था, ठीक है, उसकी तो एक हाइप भी थी। मूसा का तो ये था कि आउट ऑफ द ब्लू मिसबा ने इसको उठाया और सीधा जाके ऑस्ट्रेलिया खिला दिया। हाँ वो और थोड़ा, उसमें वो मतलब कि इवन प्लेयर देयर प्लेयर के कमेंटेटर्स वर साथ ही सेइंग जाती दिस है। इज द वर्स्ट अटैक आपका जो आपने देखा होगा कि किसी एक टेस्ट मैच में वो कह रहे थे कि इतना वीक अटैक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आखिर में जफर ज़फ़र गौर। गौहर की। ज़फ़र गौहर के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता। अभी टेस्ट में इनको डेब्यू मिला था ना साकिब भाई? हाँ, यह टेस्ट में डेब्यू मिला और उसमें केन विलियमसन आपको पता है कि भरपूर फॉर्म में था। स्टीव ऑन स्मिथ आउट हो गया टॉप यार। क्या चीज? अच्छा, स्टीव स्मिथ आउट हो गया। अरे यार! यार बस चलें, कोई बात नहीं, अभी लेबुशेन तो है। अच्छा चलें, जफर गोर की बात कर लेते हैं यार। जफर गोर, इन्होंने बेसिकली ये मूसा खान और जफर गोहर ये दोनों गोल्ड में थे, इन्होंने रेलीगेट करवाया इन दोनों को सिल्वर में। और एक चीज मैं पहले एक और करेक्शन करता जाऊं कि हुसैन तलत डायमंड में थे, तो हुसैन तलत को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के गोल्ड में रिटेन किया, ठीक है। वो करेक्शन मैंने अब करनी थी क्योंकि मैं पहले डायमंड बोल रहा था, मगर उस ओरिजिनल कैटेगरी उसकी डायमंड ही थी, इन्होंने उसको गोल्ड में रिटेन किया है। अब जफर गोर की बात कर लेते हैं यार। ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अब पिछले 3 सीजन से खेल रहे हैं, इनको मैचेस बड़े कम कम मिलते हैं, मगर स्टिल अ वेरी गुड बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिन देंगे। पाकिस्तान से भी अभी डेब्यू उन्होंने बिला आखिर 5 साल सोने के बाद कर लिया। तो मगर उस दिन केन विलियमसन यार इतनी फॉर्म में था, और एक बच्चा कर रहा है वो, उनके ग्रीन टॉप ग्रीन पिच थी, और वो कंडीशंस भी वैसी नहीं थी। मगर आपको नहीं लगता कि जब जफर गोहर आया है, जब सारे बॉलर पिट चुके थे, जफर गोहर आया है, तो वैसी फील्ड नहीं ली गई जिसके ऊपर कैचेस वगैरह निकले? वैसे तो निकलते भी तो ड्रॉप हो जाने थे, मगर कोई अग्रेसिव फील्ड नहीं ली रिजवान ने उस दिन। मुझे याद पड़ रहा है जिस दिन उसका डेब्यू हुआ था, जिस दिन उसका ये बॉलिंग अटैक में आया था, ये वो कमेंटेटर्स भी इनफैक्ट यही कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम इतनी डिप्लीटेड लग रही है कि ये इट्स द नॉट द आइडियल टाइम टू मेक हिज डेब्यू। और वो बिल्कुल, खैर फील्ड का क्या, वो टीम का पूरा मोराल ही जो है ना, वो केन विलियमसन और दूसरा कौन था, निकल्स, उन दोनों ने जो है ना निकल वो बिल्कुल खुदकुशी कर, वो कहता है निकल की महल में सुसाइडल, 8-10 तो कैच चुके थे। सुसाइडल हो चुकी थी हमारी टीम उस वक्त तक। बहरहाल खैर, बेचारा अनफॉर्चुनेट रहा। एनीवेज, तो शो को यहाँ खत्म मगर करते हैं बैटिंग साकिब में भाई। जफर गोर का ये कि दोनों इनिंग्स में बैटिंग में 38-36 मेरे ख्याल में, सेकंड सेकंड इनिंग्स में तो शायद टॉप स्कोरर था अजहर अली के साथ, इसके 37 रन साकिब भाई, यूजुअली अच्छा, उसके साथ तो टॉप स्कोरर। रेटिंग रेटिंग कुछ देना चाहेंगे आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को? नहीं यार, इस्लामाबाद हमेशा से रिटेंशंस में तो हम रेटिंग नहीं देते, वो ड्राफ्ट में अभी शो करते हैं इनका तो देंगे। इस्लामाबाद हमेशा से बहुत टॉप की रिटेंशंस करती है। आई गेस दीज आर द बेस्ट। इन्होंने 2 बंदे रेलीगेट करवा लिए और एक बड़ी स्मार्ट ट्रेड कर ली। हैट्स ऑफ टू देम, और बड़ी अच्छी रिटेंशंस हैं। चलें जी, जबरदस्त। थैंक यू साकिब भाई, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आप सबसे एक दरखास्त, जो कि मैं पहले, मेरी गलती थी कि शायद इसी वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता था, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। 3 दफा बोल दिया आपको, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो और एक थम्स अप जो है, वो भी थम्स अप हो या सब्सक्राइब हो या कमेंट करें। तो बेसिकली होता है ये कि ये चीजें जो है कहने को आपके शायद 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी वीडियो जो है ना, वो एल्गोरिदम, यूट्यूब एल्गोरिदम जो होता है, उसमें मजीद प्रमोट होती है अगर उसमें कमेंट्स हो, सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो और लाइक्स हो वीडियो के ऊपर। तो एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। खुदा